गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का 1.1 टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर लाइन दी हुई थी। मैंने नंबर लाइन को यहाँ पे उन्होंने दिया था -10, 5 जो मैंने सर्कल किया हुआ है रेड पेन से वो दिया हुआ था। मैंने अंदर नंबर अपने हिसाब से फिट कर दिए, -9, -8, -7, -6 जैसे नंबर लाइन वर्क करती है। मुझे क्वेश्चन 1 पहले ऐसे दिया हुआ है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। सो मुझे लिस्ट बना देनी है कि इसकी ये जगह का ये होगा, लाहौल स्पीति का होगा, यहाँ पे एरो जा रहा है तो -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का होगा, यहाँ पे है एरो तो मैंने नंबर पहले से ही डाल दिए हुए, सो नंबर्स के हिसाब से -2 यहाँ पे जा रहा है तो -2 डिग्री सेल्सियस। अभी नेक्स्ट है शिमला का, तो मैं शिमला का लिख देती हूँ। शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव में है। फिर ऊटी का लिखा हुआ है तो ऊटी का भी मैंने नंबर ही डाल दिया, दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बेंगलोर, बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। आपको कुछ सिंपली कुछ ज्यादा करना नहीं, आपको पहले नंबर्स डाल देने तो आपको पता पड़ जाएगा इजीली कि क्या नंबर्स कौन से डिग्री टेम्परेचर पे होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। सो सबसे मैं बोलूंगी हॉटेस्ट टेम्परेचर क्या है, पहले तो सबसे ज्यादा बेंगलोर का है, सो 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट टेम्परेचर है -8 डिग्री, लाहौल स्पीति का है। अभी मुझे बताना है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट इज इक्वल टू -22 -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस हो जाएगा, 22 + 8 हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। मुझे डिफरेंस बताना है तो मैं लिख रही हूँ डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो मैं ले रही हूँ श्रीनगर का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस, सो वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का बीच का डिफरेंस होगा 6 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट द शिमला। पहले तो हम लोग श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर पहले तो प्लस कर देते हैं। टोटल ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। ओके, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर है +5 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अभी क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। बोला हुआ है कि टोटल ऑफ श्रीनगर एंड द शिमला इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द शिमला। शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का प्लस जाहिर सी बात है वो कम ही आया 5 डिग्री सेल्सियस की कंपैरिजन में, तो यस दोनों का प्लस शिमला के टेम्परेचर से कम है। वापस से दूसरा एक क्वेश्चन भी है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा है -2 डिग्री सेल्सियस और ये दोनों का प्लस आया 3 डिग्री सेल्सियस, तो फर्स्ट में यस आएगा और सेकेंड वाले में नो आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया 2 डिग्री सेल्सियस माइनस की कंपैरिजन में। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि इन अ क्विज positive marks are given for the incorrect answers and negative marks are given for the incorrect answer. If Jack scored 5 consecutive rounds, 25 -5 -10 15 10, what is his total score? So it is very simple. जो जैक है, जैक्स टोटल स्कोर इज इक्वल टू जितने भी डिजिट्स दिए हुए उनका प्लस कर देता है 25 +- 5 +- 10 +15 +10। अभी जो प्लस वाला है मैं उसका एक ग्रुप बना देती हूँ, 25 + 15 + 10 +- 5 +- 10। मैंने माइनस वालों का एक ग्रुप बना दिया। सो 25 + 15 + 10 हो जाएगा आपका 40 + 10 50 एंड दिस विल बी -+ सो 10 + 5 15। जो बड़े नंबर का साइन है वो लगेगा। अगर आपको साइन के बारे में कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो।
प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से -15 जाएगा, मतलब 50 में से 50, अगर 50 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35। बड़े नंबर का जो साइन होगा वो है प्लस, तो हम लोग का फाइनल आंसर प्लस में आएगा। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर दूसरे दिन ट्यूसडे को उसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ड्रॉप आउट हुआ। अगर जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको ऊपर की डायरेक्शंस में आपका एरो जाएगा तो वो प्लस की साइन बताएगा, अगर ड्रॉप हो रहा है तो माइनस की डायरेक्शंस में जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रीनगर का वेडनेसडे को वापस से टेम्परेचर रोज होके 4 डिग्री हो रहा है। सो व्हाट इज दिस टेम्परेचर राइट नाउ, आज का दिन का टेम्परेचर बताओ। तो मैं पहले लिख देती हूँ कुछ आज का, सपोज टू बी ट्यूसडेज टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को। ओके, अभी ऑन ट्यूसडे इट्स ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ड्रॉप आया, सो आई विल ऑटोमेटिकली राइट -2 ओवर हियर। सो मैं लिखूंगी ट्यूसडेज टेम्परेचर इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज मंडे का डिटेल दिया हुआ था इन्होंने। So Tuesday's temperature is -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 डिग्री सेल्सियस आएगा। अभी उन्होंने बोला है कि ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर वापस से इट्स रोज बाय 5 डिग्री। अगर रोज हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं प्लस का साइन डालूंगी। सो अभी वेडनेसडे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे टेम्परेचर इज प्रीवियस -7 डिग्री था प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो 7 - 4 हो जाएगा 3 डिग्री, बड़े नंबर का जो साइन होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि जो प्लेन है वो पर्टिकुलरली एक हाइट पे फ्लाई ऑन कर रहा है। एक्चुअली ड्राइंग ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं है मेरा, अपन ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का कि ये प्लेन है सपोज टू बी, पर्टिकुलरली ये हाइट पे है। दिस इज माई वाटर और नीचे सबमरीन है। अंडरग्राउंड है। ओके, तो जो फ्लाइंग कर रहा है प्लेन वो पर्टिकुलरली एक हाइट पे है, दैट इज ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सो 5000 अबव द ग्राउंड लेवल पे है, तो मतलब वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट मीन्स माई दैट क्वेश्चन हैविंग द साइन ऑफ प्लस। और जो सबमरीन है वो पानी के नीचे होगी, सो बट ऑब्वियस बिलो द लेवल होगा, सो -1200 आ जाएगा उसका डिग्री, साइन उसका जो होगा वो माइनस आ जाएगा। तो अभी बोला है उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो बताओ। सो मैं इधर लिख रही हूँ डिफरेंस ऑफ, पहले आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स है तो लिख देना है कि हाइट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू प्लस 5000 मीटर submarine floating at the -1200 मीटर। ओके, अभी डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, मतलब दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्वियसली पहले ऊपर 5000 है तो मैं 5000 लिख दूंगी। डिफरेंस बोला हुआ है, डिस्टेंस बोला है तो मैं पहले माइनस का साइन डालूंगी, देन 1200 मीटर डालूंगी। सो 5000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आपका आ जाएगा 6200 मीटर। सो दैट मीन्स दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 6200 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से है कि मोहन ने डिपॉजिट किए बैंक में 2000 रुपए और फिर विड्रॉ कर लिए 1642 रुपीज नेक्स्ट डे। इफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नेगेटिव। मैं एक आपको बेसिक बता देती हूँ, जब भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, सो मतलब ये मेरा बैंक है। ओके, सो मैंने डिपॉजिट किया तो मतलब पैसे अंदर आए होंगे, सो डिपॉजिट का प्लस जाएगा, और मैंने विड्रॉ किए मतलब मैंने निकाल दिया तो उसका माइनस आएगा।
ओके, सो मैं लिख देती हूँ मोहन डिपोजिट मनी इज इक्वल टू, उसने कितने मनी स्पेंड किए, आप ऊपर देख सकते हो 2000 रुपये उसने बैंक में डाले। सो आई विल राइट 2000 रुपीज उसने बैंक में डाले। मोहन विड्रॉ मनी, उसने कितने निकाले वो मैं माइनस में लिखूंगी, उसने निकाले 1642 रुपीज उसने निकाल दिए बैंक में से। सो अभी उसके पास टोटल अमाउंट बैंक में क्या होगा, मतलब बैलेंस क्या होगा। सो लिख रही हूँ बैलेंस इन मोहन्स बैंक अकाउंट इज इक्वल टू, मैं 2000 कर रही हूँ प्लस माइनस का साइन लगा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पर्टिकुलरली जो विड्रॉल है उसके साथ माइनस का साइन लगता है। 2000 माइनस 1642, अगर आपको बोरो नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। दिस इज 18530, सो आ जाएगा ₹358। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है। मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, ये हमारा डायग्राम है डायरेक्शंस के बारे में। दिस इज माय नॉर्थ, साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ये इसको प्लस की साइन लगती है, इसको माइनस की साइन लगती है। वेस्ट की साइड है तो माइनस की साइन लगेगी और जो ईस्ट साइड है वो पॉजिटिव साइन लगेगी। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया भी है लेकिन आपको ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होगा। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि जो रीता है वो पहले 20 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गई, मतलब सपोज टू बी ये ए पॉइंट है, वहां से वो ईस्ट की डायरेक्शन में गई। ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली प्लस 20 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वहां से उसने क्या डिसाइड किया, ए पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट तक गई, तो मैं इसको एरो की जगह पे बी पॉइंट डाल देती हूँ। बी पॉइंट की डायरेक्शन में गई इस तरफ। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं बी से वेस्ट की तरफ जाऊंगी, दिस इज माई बी, और वो बी से सी की तरफ जा रही है, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो माई आंसर विल बी इन माइनस, दैट इज माइनस 30 किलोमीटर। ओके, सो मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा है, बाई विच इंटीजर विल योर रिप्रेजेंट्स हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो अभी उसका फाइनल पोजिशन क्या होगा, मतलब ये वाला पोजिशन उसका क्या होगा। ओके फाइन, तो मैं एक काम करती हूँ, लिख रही हूँ फाइनल पोजिशंस ऑफ रीता इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। ओके, सो वो पर्टिकुलरली वो डायरेक्शंस में जा रही हूँ, मुझे डिस्टेंस ही नापना है। सो मेरा आ जाएगा -10 किलोमीटर। डायरेक्शंस मुझे बतानी है तो वो हो जाएगी वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस में आंसर आया, सो वो वेस्ट की डायरेक्शन में आएगी। आपको थोड़ी बेसिक डिटेल्स भी लिखनी होगी यहाँ पे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आपको जनरली उसका जो वर्ड्स के फॉर्म में आपको एक बार बताना होगा। वो हो जाएगा आपका कि रीतू गोज from A to B is equal to 20 kilometer. Rita goes from B to C is equal to minus 30 kilometer. These are the basic word problems you have to write, because word problems है तो obviously आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख के बताना है, पूरा लिख के बताना पड़ेगा।